कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका हूँ, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई में, और फैमिलीज़ में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है। आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाय करता हूँ। दुआओं का असर देखा है, सुभान अल्लाह। मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था और बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। वैसे ही मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ ले, रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो, दिल से। तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिरेकुलस इम्पैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका हूँ, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई। तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका। तो जस्ट टू वाइंड अप क्विकली, कुछ और मैं चाहूँगा हम नसीहत करें, जैसे लड़ाइयाँ फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना, एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार दें एक दूसरे को। इसमें मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें। इसमें कहता हूँ कि दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ सोल्यूशन के हवाले से, अगर आप बात करें ना स्पेसिफिकली, तकदीर का जो अकीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें। बल्कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर, एक स्कॉलर के साथ मिलके, और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। अच्छा। वो एक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया, और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है, और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है उतनी, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है। और हमारे नज़दीक, जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है। माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इदा सलुहत सलुहल जैसे कुल्लुहु, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्यालात भी ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर, और मैं समझता हूँ कि बाज़ बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से। बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, ख़ास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है,
जन्नत के बारे में पढ़ें। जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है। एक उम्मीद, देखें यअस जो है ना, ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र की है। सही। मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने 2-3, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया। एक हमको, जो बेसिकली एंजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और एक हुज़न या हज़न है जिसको हम Prolonged डिप्रेशन कह sadness। सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अल-यअस मायूसी है। ये 3 चीज़ें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को, यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, ये यानी लव, उम्मीद, मोहब्बत, रिजा, उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन 3 इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ ये चीज़ ऐड करना कि फैमिली के साथ वन ऑफ द मेजर रीजंस, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया कि इसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो जो अपने फैमिली रिलेशंस में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामला ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी यानी ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज़्यादा वो हाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमारा दीन भी बार बार इस चीज़ को हमें हैमर करता बताता है। बस यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से, ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बेऔलादी है या कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं, लड़ाई मतलब एनमिटी तक बात जो है ना वो गई हुई है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बहन है उसका हराम रिलेशन था, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी पिक्स लीक हो जाएंगी, वीडियोस लीक हो जाएंगी, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाय करता हूं। आप यकीन करें इतने पावरफुल सेंटेंसेस है ना कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मतलब बंदा ये कहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही, रात को सोने से पहले बातें करे अल्लाह से, सबसे पावरफुल तो ये है अल्लाह से। दूसरा स्पोर्ट्स से, दोस्तों से शेयर करें इंशाल्लाह, और सोल्यूशन है। बड़ी ही रेयर सिचुएशन है कि सोल्यूशन ही कोई नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रेयर, इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी और बेशक तंगी के साथ, एक मुश्किल है तो 2 आसानियां अल्लाह, और साथ का कहा है, यानी कि बाद है, साथ है उसके, ट्राई टू लुक इंशाल्लाह कि वो क्या है, वो आसानी क्या है, मुझे रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा काउंसलिंग्स भी करवा सकते हैं आप, इवन मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होती हैं ले लें, डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट है, अच्छा साइकेट्रिस्ट है, यू कैन टेक दोज मेडिसिन इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हील करें। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलहदा होना, ये इसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इतना मुंह ना लगे उन लोगों के जिनकी वजह से आपको कॉज किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ट्राई टू सीक हेल्प नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इंशाल्लाह मत डरें, अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है जो एक ज़मीन से नन्ना सा बीज जो है फाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा एक जो है ना वो पौधा उगा देता है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, होपलेस सिचुएशन थी वो कम्प्लीटली, तो इसलिए ये जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आपको काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये होपलेस ना हो हमारी दुआ, इसी तरीके से दीन की तरफ देखिए। खैर इसमें है कंक्लूजन ये है कि दीन की तरफ पलटे, सीधी सी बात है, उसमें आपको कोई ना कोई खैर मिलेगी, आपको हमेशा बेहतरी मिलेगी, और आपको एटलीस्ट अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता खोल देंगे जिससे आपको एटलीस्ट अपनी बीमारी को आप ओवरकम कर सकें। और एक आखिरी बात, मुझे कल ही एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आई हैव नो हेल्प, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, आई want to get out of this situation but no one is there to listen to me, no one understands me। तो मैंने वो मौलाना रूमी के कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उससे एक कोट बताया कि मौलाना रूमी का कोट है कि इफ़ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर लुक अगेन यू मे बी द लाइट। ओह सुभान अल्लाह। तो देखें बड़ा एम्पावरिंग, के लिए खैर का बायस बन जाए। हो सकता है अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाह रहा है, सुभान अल्लाह, इसलिए आपको कोई हेल्प नजर ही नहीं आ रही। अल्लाह हो सकता है चाह रहा है आप खुद पढ़ो, खुद एम्पावर हो और दूसरों के लिए हीलिंग बन जाओ इंशाल्लाह। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें जरूर। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको और शैतान से हमें महफूज रखे,
और घरों में नहुसत का माहौल ख़त्म करें, कुरान मजीद लाएं। ये म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें जो है ना नहुसत लाती हैं, नहुसत से फिर डिप्रेशन, वो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट है एक। तो अपने घरों में भी इस्लामिक माहौल लाएं, कुरान मजीद की तिलावत चलाया करें इंशाल्लाह। अपने बच्चों को समझें, अगर किसी को डिप्रेशन है प्लीज़ समझें, एम्पैथी दिखाएं इंशाल्लाह। और रिलीजियस लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रा अंडरस्टैंड करें, अगर कोई बंदा ओसीडी या इस लेवल का आ रहा है तो उसको ऐसे ही मज़ीद टास्क ना दिए जाएं। मतलब अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो मत हैंडल उसको करें। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला हमारे हालात पर आमीन रहम करम फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।